हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। लगातार मैं रीजनिंग के टेस्ट सीरीज आपके लिए ला रहा हूं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट जो कि 25 क्वेश्चन का आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाला है और ये अदर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 5वां भाग है दोस्तों। डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसके 4 भाग जो मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं उनको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्रश्न से दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज है जिसमें बस अल्फ़ाबेट होते हैं। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पकड़ के नेक्स्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक संबंध बताया गया है, जैसे ए बी सी डी का संबंध है किसी प्रकार से एम एन ओ पी का, उस तरीके से सी एफ आई एल का संबंध किससे है। आप इसका आंसर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कैच करेंगे कि भैया ये चल क्या रहा है इसमें। जैसे हम लोग देखें अगर, तो आपका है ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद आपका एम एन ओ पी, ये हो गया। तो अब ए से एम के पास मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 4 तिहाई 12, मतलब आपका +12। हम कह सकते हैं कि भैया ए से एम तक ट्रेवल करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्या बी से भी ऐसा करने से? जी हाँ, देखिए ए बी सी डी एम एन ओ पी, यहाँ पे हमको समझ में आ गया भैया, एकदम करेक्ट है। अगर एक मिल जाएगा तो हम आंसर कर देंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे आपका सी एफ आई एल है, ये तो मैंने पता कर लिया, लेकिन जैसे हमारा ए बी सी डी एक साथ था इसलिए हमको पता करने में दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन सी एफ आई एल जो है ये अलग अलग अल्फाबेट है। मतलब सी से अगर हम काउंट करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ चाहिए हमको। मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बी एंड सी, हमको ओ चाहिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसमें x है, इसमें y है। अगर हम डायरेक्टली लास्ट वाला चेक कर ले, क्योंकि आर यू सेम है, तो हमको समझ में आ जाएगा। l है, देखिए l एम एल, हाँ देखिए एल आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स चाहिए हमको लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, ओ आर यू एक्स, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अल्फाबेट नंबर्स को आप याद कर लें, ए से लेके जेड तक, मतलब 1 से लेके 26 तक, और जेड से लेके ए तक। जब आपको उसकी नंबरिंग पता रहेगी तो आपको बस, जैसे 3 है, अब आपको ओ का नंबर पता करना है। तो मैंने आपको बताया, देखिए ए बी सी डी एच, इस तरीके से आई जे के एल, मतलब ये आपका 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका हो गया 12 एम एन ओ पी, ठीक है। पी हो गया आपका जो कि 12 4 16 हो गया। तो इस तरीके से हम क्विकली पहुंच सकते हैं। तो इन सब तरीकों से आप अल्फाबेट नंबर्स को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओ आर यू एक्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 297 जयते का संबंध किसी प्रकार से मुंडोक उपनिषद से है। इस तरह गायत्री मंत्र का संबंध आपको बताना है किससे है। जी हाँ, मुंडो जो सत्यमेव जयते है वो आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया पूछा जाएगा, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब इसमें भी क्योंकि तर्क शक्ति है, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, तो आपको बस बताना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूत प्रेत जादू टोना जो होता है ये कहाँ से लिया गया है, तो बता सकते हैं, तो बताइए इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका का क्लोज है आपका, देखिए सेम उसी टाइप से है अल्फाबेट सीरीज से। क्लोज का संबंध किसी प्रकार से डी एन आर डब्ल्यू जे से है। तो ओपन का क्या होगा, तो पहले समझते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए डी सी एल ओ एस सी एल ओ एस ई, क्लोज को संबंधित किया गया है डी एन आर डब्ल्यू जे के साथ, ठीक है। सी के बाद तुरंत डी आ गया, मतलब ओ के बाद तुरंत पी आएगा। हमको ये कंफर्म हो गया कि भैया हमारा पी होगा। इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब हम पकड़ लेंगे पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। मतलब क्यू और आर लास्ट को चेक करना है। लेकिन इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि एल के बाद यहाँ पे एम आना चाहिए बट यहाँ पे एन है, ठीक है। ओ के बाद यहाँ पे पी आना चाहिए लेकिन यहाँ पे आर है। एस के बाद, मतलब ये तो नहीं है कि +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखिए एल एम एन, मतलब आपका दूसरे वाले में +2 कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओ पी क्यू आर, तीसरे वाले में देखिए +3 कॉन्सेप्ट चल रहा है। एस टी यू वी डब्ल्यू +4 का कॉन्सेप्ट चल रहा है एस में। पांचवें में देखिए ई एफ जी एच आई जे, मतलब यहाँ पे +5, मतलब लास्ट वाले में हम लोग +5 कर लेंगे। तो यहाँ पे चौथे स्थान पे है तो 4 करना पड़ेगा। एन, यहाँ पे देखिए एम एन ओ ओ पी क्यू आर, हमको लास्ट में आर चाहिए, बस हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमको बीच का चेक करना नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट में दोनों जो अल्फाबेट हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हमने यहाँ पे तुरंत दिमाग लगा लिया कि नहीं, हमको फर्स्ट मिल गया, हमको लास्ट चेक करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा,
अगर आप ओपन को डिकोड करोगे उसी हिसाब से तो आपका आएगा PRHR, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस यही ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस प्रकार से आपका लेटर उसी ऑर्डर में चल रहा था। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है कि 17 का संबंध किससे होगा जिस प्रकार से 145 का संबंध 195 से है, ठीक है। देखिए 145 को पहले इसको हम लोग डिकोड करते हैं कि ऐसा क्या है इसमें। 145 देखिए हमको लग रहा है दोनों स्क्वायर के करीब में है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरहम 144, 144 में एक जोड़ देंगे तो हमको 145 यहाँ पे मिल रहा है। 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 छक्का 14 चौका 196, लेकिन 195, इसका मतलब इसमें से -1 किया गया है 195। तो इसी कॉन्सेप्ट में इसको हम क्या करें तो 16, चार चार के स्क्वायर करीब में है, देखिए 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16 +1 कर देंगे, 16 एक 17 हो गया हमारा। अब देखिए ये आपका 12 था, 2 बढ़ा था, 12 दूनी की 14, 12 2 14, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर 4 से है तो जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर करिए 6 के 36, यहाँ पे प्लस, एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, इसमें भी -1 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी जो होगा 35 वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए डेली प्रैक्टिस कीजिए इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ। अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @ओम जायसवाल से है टेलीग्राम, आप नीचे लिंक मैंने दे दिया, वहाँ जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सभी क्लासेस के पीडीएफ में अवेलेबल करने लगा हूँ, तो आप जरूर से यहाँ पे जाकर कर लीजिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि 76 जो है आपका 76 का संबंध किस प्रकार से 42 से है, इसी प्रकार से आपको बताना है कि 46 का संबंध किससे होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 76 42 बहुत सारा दिमाग, क्योंकि बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सीधा साधा कॉन्सेप्ट लगा रहा है। जैसे 7 × 6 है, अगर हम करें तो 7 छंग 42 होता है, जी बिल्कुल होता है, 42 होता है। अब इसी तरह 6 × 6 करें, 6 चौका 24 होता है, ऑप्शन देखिए 24 है क्या, बिल्कुल से आपका लॉजिक काम कर गया, यहाँ पे 24 है। तो यहाँ पे बस इसी कॉन्सेप्ट पे है कि इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पे रिजल्ट ये आएगा, और इन दोनों की संख्याओं का आपस में गुणा करने पे हमारा रिजल्ट 24 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर भी 24 हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी एक स्टार एंड वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज ला रहा हूँ। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आई है, तो मैं बता रहा हूँ, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको। जी हाँ, ये फ्री टेस्ट है, आप इसको लगा सकते हैं, जो कि 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको दे रहा हूँ, अगर आपकी बहुत हेल्प करेगी, फ्री है, आप आसानी से देख सकते हैं अनअकैडमी पे। देखिए ये जो स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से, टाइमिंग यहाँ पे 12:30 6 8, इसी तरह 11 की टाइमिंग है। रीजनिंग जीके मैथ का मतलब सारे टॉपिक को यहाँ पे देखिए लिया गया है, जो स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सारा मैंने मैसेज कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक दिखेगा आपको, एकदम एग्जाम एक्सपीरियंस करेंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, गाइडेंस लगातार आपको टॉप एजुकेटर से मिलते रहेंगे, एनालिसिस होगा, और आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर को, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप जल्दी से अनअकैडमी एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो उसमें जाके एनरोल कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा देखिए क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, दिशा और दूरी से। तो दिशा और दूरी से देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले क्या है, ठीक है। अमित ने अपना पीठ सूर्य की ओर करके चलना शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दायां मुड़ा और बाईं ओर फिर चला, और अब वो किस दिशा में जा रहा है। देखिए सूर्य की ओर करके चलना शुरू कर दिया, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो सुबह का समय हो सकता है जब सूर्य भगवान नॉर्थ ईस्ट से निकलते हैं, या तो फिर शाम का समय हो सकता है जब वो पश्चिम की दिशा में होते हैं यहाँ पे, ठीक। अब दोनों कंडीशन हमको देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन भी उसी प्रकार से है। तो मान लीजिए अगर सुबह का समय है तो अमित ने पीठ के इधर, पीठ की तरफ मतलब इधर पीठ करके चलना प्रारंभ किया, मतलब पीठ इधर चलना प्रारंभ किया, ठीक है, ओके। अब फिर कह रहा है कि चलना प्रारंभ किया, कुछ समय बाद बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब यहाँ से कभी भी कोई मुड़ेगा तो साउथ में मुड़ेगा, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ से कोई भी जब साउथ में जा रहा है तो आपका दायां मतलब आप वो दायां बोला तो आपका बाएं की तरफ मुड़ेगा, फिर वो बाएं मुड़ा, ओके। और फिर बाईं ओर दाहिने ओर मुड़ा, और फिर बाईं ओर मुड़ा, और फिर देखिए बाईं ओर मुड़ा, मतलब अब वो जा रहा है वो अगर मॉर्निंग का कंडीशन यहाँ पे होगा कि अगर मॉर्निंग का समय होगा तो वो जाएगा साउथ में, क्लियर। अब देखिए अगर मान लीजिए शाम का समय तब, तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए ईस्ट साइड में जाएगा, फिर वही सेम जो फिगर डायग्राम बनेगा आपका, और सॉरी अब ये उल्टा जाएगा ना, मैं ऊपर देखिए सबसे पहले ये इस साइड में गया क्योंकि यहीं से गड़बड़ हो जाएगा, कुछ समय बाद वो अपने बाएं मुड़ गया, अब यहाँ से बाएं ऊपर हो गया, मैंने गलत बता दिया, बाएं देखिए यहाँ पे ऊपर हो गया, फिर अब यहाँ पे दाहिने मुड़ेगा, दाहिने इधर हो जाएगा, फिर बाएं मुड़ेगा ऊपर जाएगा, अब ये देखिए नॉर्थ में जा रहा है।
तो हमको समझ आ गया कि भैया उसमें साउथ एंड नॉर्थ दोनों होंगे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए भी में मेंशन किया गया है कि नॉर्थ और साउथ यहाँ पे दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको पीडीएफ देना है इसलिए मैंने इसमें सभी क्वेश्चन में आंसर मेंशन किए हुए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिवीजन कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, रोहित जो कि 25 मीटर दक्षिण की ओर चला और फिर अपनी ओर, वही डायरेक्शनल डिस्टेंस है, अपनी ओर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। उन्होंने फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय की, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वो प्रारंभिक दूरी से कितनी और कौन सी दिशा में, आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग को बस ये तो सबको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम लोग बचपन से जानते हैं इसको। तो सबसे पहले रोहित देखिए 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, 25 मीटर चला, मान लीजिए हम लोग यहाँ चला लेते हैं इसको, 25 मीटर ये आपका साउथ की ओर चला। ठीक है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, अपने बाईं ओर मुड़ा मतलब आपके दाहिने ओर मुड़ेगा, तो वो दाहिने मुड़ गया, कितना मीटर चला, 20 मीटर चला। उन्होंने फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर, अपनी बाईं ओर मुड़कर मतलब फिर ऊपर की तरफ मुड़ेगा, अगर कोई ईस्ट की दिशा में जा रहा है तो उसका बायां ऊपर होगा, और वो 25 मीटर चला। ठीक है, अब वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 15 मिनट चलता है। अब यहाँ से अपनी दाईं ओर मुड़ा मतलब कि ये वाला डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, इधर दाहिना आपका दाहिना हाथ, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है यहाँ पे, और ये 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दूरी और किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये है और एंड बिंदु ये है, तो ये इसके ईस्ट में, हमको समझ में आ गया ईस्ट ही आंसर होगा। अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये ठीक इसके सामने वाला होगा, मतलब 20, तो 20-15 को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 35, मतलब 35 मीटर ईस्ट में है इस, जो कि अपने प्रारंभिक बिंदु से अप। तो इस हिसाब से भी आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे बस डायरेक्शन बताना है आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गांव क्यों गांव पी के उत्तर में है। ठीक है, गांव क्यों जो है गांव पी के उत्तर में है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, उत्तर में है। गांव आर जो है, गांव आर के पूर्व में है। अच्छा एक मिनट क्या रहेगी, विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ विलेज ऑफ पी, द विलेज आर इज द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू। ईस्ट ऑफ मतलब ईस्ट ऑफ विलेज क्यू, यहाँ पे आर होगा, क्यू के ईस्ट में देखिए यहाँ पे आर होगा। ओके, द विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी, पी के लेफ्ट में होगा। ठीक है, जो आपका विलेज एस होगा। अच्छा ये हो गया। इन विच डायरेक्शन द विलेज एस द रिस्पेक्ट टू विलेज आर, आर के संबंध में आपको बताना है कि एस कौन सी दिशा में है। अगर हम यहाँ से दिशा बनाएंगे तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये साउथ और वेस्ट में आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो दिशा है ये साउथ वेस्ट में आएगी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों, लगातार मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए इसी तरह लाता रहूंगा प्रैक्टिस सेट, सभी प्रकार के प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन के, और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है डायरेक्टली वहाँ से टेलीग्राम से हमारे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो, आप चाह रहे हैं इस प्रकार के लगातार प्रैक्टिस सेशन आते हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करके हमें अप्रिशिएट मोटिवेट करते रहें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। मिलेंगे नाइट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।